मेंस के बीच में फंगल इन्फेक्शन का टॉपिक अक्सर इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन जब रेडनेस, इचिंग और रैशेस होने लगते हैं तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस तो है। आइए डर्मेटोलॉजिस्ट से समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है और इसका सही ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। एक और चीज है, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने बहुत सारे मर्दों से बात की। अच्छा। और उन्होंने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बताए। किसी ने पिगमेंटेशन, किसी ने अलग अलग टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स बताए। उसमें से एक जो करीब करीब 10 में से 7 लोगों में या 6 लोगों में कॉमन था, वो था फंगल इन्फेक्शन। हाँ जी। और वो सिर्फ जेनिटल एरिया में नहीं था, वो अलग अलग साइड था स्किन के, और वो सारा उन जगहों पर था जो स्किन कवर रहती है। फंगल इन्फेक्शंस में मेनली हम 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे जो कि हम मोस्टली हॉस्पिटल्स में देखते हैं। एक होता है आपका दाद, जिसको हम मेडिकली टीनिया कहते हैं, एक ये हो गया। सेकेंडली होता है डैंड्रफ, जिसको हम सेबोरिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग टाइप के फंगस से होते हैं, बट कॉजेज आर मोर और लेस द सेम फॉर किसी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए। सबसे पहले होता है मॉइस्चर, दूसरा होता है ऑयलिंग, तीसरा होता है स्वेटिंग, then there is low immunity and then there is some and diabetic look। ठीक, ये जिनमें भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका प्री डिस्पोजिशन कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो वो ज़्यादा होता है। पहले दाद की बात करते हैं। दाद में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है स्वेटिंग का। जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उस स्वेट में आपका फंगस ग्रो करता है एंड हेंस आपको फंगल इन्फेक्शन होता है। एंड यूजुअली आपके मोस्टली स्वेट प्रोन एरियाज कवर्ड होते हैं, जैसे आपके अंडर आर्म एरिया है, नेक है, कुछ लोगों में बैक भी बहुत स्वेट करती है, ग्रोइन एरिया है, बिहाइंड द नी है, बिटवीन फिंगर्स एंड बिटवीन टोज है। ऑल दीज एरियाज जहाँ पे इतना स्वेटिंग होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको लूज कॉटन खुले कपड़े पहनने हैं, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। ट्राई करना है कि आप ऐसे काम जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए ना करें, ब्रेक कर करके करें, सो दैट आपकी बॉडी को स्वेट से डील करने का टाइम मिल जाए। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ, जैसे आपने स्वेटिंग की बात की कि ऐसे कोई काम ना करें जिसमें स्वेटिंग कंटिन्यूअसली हो रही है। हाँ जी। पर जिमिंग जैसे या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कैसे ऐसा हो सकता है कि स्वेटिंग भी ना हो और आप खेल भी सके, क्योंकि उसमें तो ये होगा ही, और फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे? इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ड्राई फिट क्लोथ्स ना पहनकर कॉटन पहनना है, लूज कॉटन पहनना है, एंड आप प्रेफरेबली गंजीज पहन सकते हैं। मेल्स तो आराम से पहन भी सकते हैं ताकि एयरेशन आराम से हो पाए। ठीक है। सेकेंडली, सपोज मैं क्रॉस ट्रेनर कर रही हूँ, मेरे को 20 मिनट्स करना है, आई कैन चूज़ अ मशीन जिसके आसपास फैंस हैं, सो दैट मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेट ना हो। एंड वी कैन चूज़ अ जिम जो कि प्रॉपरली एयर कंडीशनड हो, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो। हम नहीं चाहते सारी हवा हम पे आ रही हो। आपने क्रॉस ट्रेनिंग कर ली, यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेट फॉर 5 मिनट्स। इफ़ यू हैव अ टॉवल, आप जेंटली उसको अपने आप को ड्राई कर सकते हैं। टॉवल भी कोई स्पेसिफिक या कोई भी चले? एनीथिंग सॉफ्ट होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि माइक्रोफाइबर ही चाहिए हमको, एनी नॉर्मल टॉवल विल वर्क। इट शुड बी योर्स, इट शुड नॉट बी अ कॉमन टॉवल। उससे आप अपने आप को ड्राई कर लीजिए, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक और चीज़ जो हम सारे पेशेंट्स को कहते हैं जो जिमिंग करते हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, कि आपको एंटी फंगल पाउडर लगा कर जाना है। पाउडर से क्या होता है कि आपका जो भी स्वेट है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली वेट नहीं रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज, वंस यू आर डन, ये सर्दियों में भी करना चाहिए क्योंकि पाउडर की जो हैबिट है वो गर्मियों के लिए हमने सोच कर रखा। हाँ, नहीं, अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं और आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग होगी तो सीजन डज नॉट मेक अ डिफरेंस। फिर आपने पाउडर उसमें भी यूज़ करना है विंटर्स में। नेक्स्ट इज कि जब आपका जिमिंग हो गया, यू हैव टू टेक अ बाथ, ताकि अगेन वो स्वेट आपकी बॉडी पे ना रहे, एंड यू हैव टू इमीडिएटली चेंज दोज क्लोथ्स। तो हमें ना वो स्वेट वाले कपड़े चाहिए, ना वो स्वेट वाली बॉडी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सारे जिमिंग कर रहे हैं सबको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रॉपर हाइजीन फॉलो करेंगे दे विल बी फाइन।